जय हिंद दोस्तों। मेंस्ट्रुएशन का हमारा क्लास चल रहा था और मेंस्ट्रुएशन में बेसिकली हम सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो आज से हम जो है मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे, जो सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं मिक्स करके। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या रहा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। लाइक से बनता है महाकाल का आशीर्वाद से, ठोकी दबा के लाइक से। जी हाँ, बिल्कुल यही करना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि चार घनाकार लकड़ी के टुकड़े पास पास ऐसे रखे जाते हैं कि वह एक घनाभ बन जाता है। यदि प्रत्येक टुकड़े की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो उस परिणामी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए, प्रश्न न समझे तो एक बार और समझिए, फिगर से समझाते हैं आपको। कहा है कि घनाकार जो है, चार घनाकार लकड़ी के टुकड़ा पास पास सटा दिया जाता है और पूछा है कि प्रत्येक लकड़ी के टुकड़े का भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो परिणामी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस तरह से, अब 3D फिगर है तो इसको हम तो इसी तरह से आपको बता सकते हैं। जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा हो गया, घनाकार है, ये जो है घनाकार है, घन के आकार का है। तो और इसका भुजा 5 दे दिया गया, मतलब ये 5 है, ठीक है। इसका जो है घनाकार घन है, घन कैसा होता है, वर्ग के जैसा होता है। तो घन का जितना भी सतह होता है या जितना भुजा के लिए जो भी सब तक 5 होगा, ठीक। घन है इसलिए 5 होगा। तो कहता है ये इस तरह का टुकड़ा जो है ना, 4 को एक साथ सटा लिया जाता है। तो ये वो टुकड़ा हो गया, इसी के साथ हम इसी के साइज का दूसरा का टुकड़ा भी इसमें सटा लेंगे। तो दूसरा का टुकड़ा भी सटा लिए, तीसरा का टुकड़ा भी हम सटाएंगे, तो तीसरा का टुकड़ा भी सटा लिए, चौथा टुकड़ा भी सटाएंगे। तो ये टेढ़ा हो गया, ये हो गया हमारा चौथा टुकड़ा। तो चौथा टुकड़ा भी सटा लिए। मतलब कहा था कि एक घन है, वैसा वैसा 4 गो घन को, लकड़ी का घन वैसा वैसा 4 गो को एक साथ सटा लेते हैं। तो इस तरह से जो परिणामी घनाभ बनता है उसका आप हमको बता दीजिए पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बता दीजिए। तब सटा देंगे तो एक तक घनाकार मतलब घनाभ तो बन ही जाएगा, ये तो बात बिल्कुल जाएंगे। तो इसमें देखिए घन में क्या हो जाएगा, सो घन में जो है इसका लंबाई बढ़ जाएगा, इसका लंबाई बढ़ेगा। ये पूरा टोटली अब एक क्या बन चुका है, ये पूरा टोटली एक घनाभ बन चुका है। तो घनाभ में जो लंबाई है 5, 10, 15, 20 हो जाएगा। लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई आपका 20 हो जाएगा। चौड़ाई और ऊंचाई जो है आपका फिक्स रहेगा, 5 ही रहेगा। बात समझते हैं तो बिल्कुल बात समझ रहे होंगे, ठीक है, कोई परेशानी न होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं आप कि 4 घनाकार टुकड़े मिलाने से एक घनाभ बना है, इसलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। याद होना चाहिए आपको, LB प्लस BH प्लस HL हो जाता है, बिल्कुल। चलिए, अब ये 2 हो जाएगा। अब L के जगह आपको 20 रखना है और B और H दोनों के जगह आपको 5 रखना है। तो 20 हो जाएगा गुना का 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा गुना का 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा गुना का 20 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, प्लस ये 25 हो जाएगा, प्लस ये 100 हो जाएगा। यहाँ से ये 2 हो जाएगा गुना 100, 100 200 और 200 और 25 कितना हो जाएगा, 225। तो 225 गुना क्या होता है, 2.5 से 225 गुना हो जाएगा 450 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न को हम बना लेते हैं। बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को छोटा छोटा घन जैसा टुकड़ा था उसको सटा करके एक घनाभ बना दिया गया है, तो वही क्षेत्रफल पूछा गया। तो इस तरह से इसका लंबाई बढ़ा, चौड़ाई ऊंचाई में कोई अंतर नहीं हुआ। चलिए, अच्छा क्वेश्चन से कहता है कि एक गोले तथा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल समान है। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल
बराबर हमारा है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये दिया गया है प्रश्न में, कुछ लिया कि गोला का आयतन और घन के आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, ये बात हम आपको बता देना है। ठीक है, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो गोला का तो होता है 4 पाई r स्क्वायर, बराबर हो जाएगा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब ये तो कटेगा भाई, ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो यहाँ से अब कुछ तो यहाँ से हो नहीं सकता है, यहाँ से हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। बिल्कुल एक काम यहाँ से कर सकते हैं हम कि r स्क्वायर बटा का a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये r स्क्वायर बटा का a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर उधर से नीचे में आ गया है तो 3 रहेगा, और ये r स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 2 पाई है वो इधर आके नीचे में हो जाएगा। ये अब यहाँ से हो जाएगा r बाई a बराबर क्या हो सकता है, देखिए अंडर रूट हो जाएगा हमारा 3/2 पाई, ये हो जाएगा। अब स्क्वायर था हम उधर भेज देते तो अंडर रूट में आ जाएगा, इतना ठीक है। हमसे पूछा गोला का आयतन, गोला का आयतन, गोला आयतन और अनुपात में हमसे पूछा घन आयतन, इतना बात हमसे पूछा है। ठीक है, तो अनुपात में पूछा है तो बटा में लिख देते हैं, कोई दिक्कत ना, आसान हो जाएगा घन आयतन। ठीक है, ये बात हमसे पूछा। तो गोला आयतन तो फॉर्मूला हमारा होता है 4/3 पाई r क्यूब, और बटा का हमारा हो जाएगा आपका घन आयतन होता है भुजा क्यूब, मतलब a क्यूब हो जाएगा। इसमें से क्या कर सकते हैं, अब जरा देखिए 4/3 पाई को अलग रख के हम r क्यूब बटा का a क्यूब कर सकते कि नहीं करें। अब बटा में देखिए टोटली इस तरह से और सिंपल भाषा में लिख सकते हैं हम, इसको लिख देंगे 4 पाई और बाई 3 इंटू a, कोई दिक्कत। अब 4/3 है तो 3 तो नीचे ही में न रहेगा। अब एक साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 पाई/3 एक साथ कर देंगे, और r/a है उसका क्यूब एक बार कर देंगे। क्यों दोनों को एक साथ कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ से हमको आसानी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 पाई/3, अब r/a के जगह 3 बाई हम लिखते हैं 3/2 पाई और रूट में और उसका क्यूब कर देंगे। अब इधर थोड़ा बढ़ जाते हैं, 4 पाई/3 इंटू √3 का क्यूब है, तो √3 का क्यूब आपका 3√3 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए और 2 पाई का क्या हो जाएगा, 2 पाई का 2 का तो 2 हो जाएगा, और ये 2 पाई और रूट आपका 2 पाई हो जाएगा, ये रहेगा आपका। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये 3 से 3 तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये से ही खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ऊपर में 2√2 नहीं 2√3, अब बटा में √2 और रूट में ही पाई रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो अनुपात में आ गया, लेकिन सही नहीं लग रहा है। हम एक काम और इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो देखिए, हम 2 के बदले लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 2 के बदले √2 इंटू √2 लिखेंगे, और √3 पहले से ही है, और इसको हम अलग करके लिख सकते हैं √2 इंटू √पाई लिख सकते हैं। एगो से एगो ये खत्म हो जाएगा। अब ये √2 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √6, ये बटा का क्या हो जाएगा, ये √पाई हो जाएगा। तो यही ना अनुपात आ गया, ऐसे ना लिखना है, तो √6 अनुपात √पाई आप लिख सकते हैं। बिल्कुल, चलिए समझ पाए कि नहीं पाए कमेंट करके जरूर बताना है, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।